उसमें उतने हम पुष्प लेके जाते हैं। तो एक पुष्प गुच्छ ही था, चूंकि वो 79वां जन्मदिन मना रहे थे, 79 हम लोग जिसको 79 बोलते हैं, तो 79वें जिन लालू जी के जन्मदिन के समय में हर समय जाता हूँ, जहाँ भी वे रहे, चाहे रांची में हॉस्पिटल में रहे, चाहे जहाँ भी रहे, मुलाकात हो या न हो, लेकिन वो जहाँ है वहाँ मैं जाता हूँ। दिन के समय में गया था, मैं तो वहाँ 79 गुलाब फूलों का एक पुष्प गुच्छ लेकर के गया था। जाकर बात हुआ था, बातचीत हो रहा था, मैं वहाँ गया था, टिकट के लिए ही गया था कि 15 में मुझे लड़ाया जाए। आपने कहा था, मैं अभी आया हूँ। वहाँ लालू जी ने कहा था कि ठीक है, हम लड़ाएंगे, देखते हैं कि क्या होगा, और आप इनके साथ रहना, तेजस्वी जी के साथ। यही भारत का चंद्रगुप्त है, उनके मुंह से कहे हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया और खुद आरजेडी नेता हीरा ओझा जी गए हुए थे वहां पर और यूनिक गुलदस्ता दिए हैं। चलिए क्या था उसमें, मैं जानने का प्रयास करूंगा। कल जन्मदिन था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का और आप गए हुए थे और बड़ी धूमधाम से मनाया गया, मगर यूनिक चीज लेकर गए थे। जो गुलदस्ता था उसमें क्या ऐसा था? देखिए, लालू जी के जन्मदिन के समय में हर समय जाता हूँ, जहाँ भी वे रहे, चाहे रांची में हॉस्पिटल में रहे, चाहे जहाँ भी रहे, मुलाकात हो या न हो, लेकिन वो जहाँ है वहाँ मैं जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो स्वाभाविक है कि जितना जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें उतने हम पुष्प लेके जाते हैं। तो एक पुष्प गुच्छ ही था, चूंकि वो 79वां जन्मदिन मना रहे थे, 79 हम लोग जिसको 79 बोलते हैं, तो 79वें जिन के समय में गया था, मैं तो वहाँ 79 गुलाब फूलों का एक पुष्प गुच्छ लेकर के गया था। जाकर के उनको मुबारकबाद दिया, बधाई दिया, ईश्वर से प्रार्थना किया कि स्वस्थ रहें, लंबे समय तक उनकी छाया हम लोगों पर बनी रहे। तो कहाँ से ये दिमाग में आइडिया आया कि 79 फूलों का गुलदस्ता बना करके ले चलते हैं? नहीं, तो स्वाभाविक है, दिमाग में आने वाली बात नहीं है। जिस आदमी का जो मनाया जाता है जन्मदिन, उसी तरीके से उसको उपहार दिया जाता है। क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़े धनी, सेठ, साहूकार, दुकानदार, महाजन तो है नहीं, लेकिन हम लोगों के पास जो है वही हम हृदय से अपने देते हैं। इतनी हमारी जितनी औकात होती है, हमारी श्रद्धा तो है, क्योंकि वो जन नेता है। मैं उनको जानता हूँ। लालू जी को मैं जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से जानता हूँ। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के जब पास वो आते थे, और बिहार के एक और नेता होते थे राम सुंदर दास जी, लाल टोपी लगाते थे, उस समय मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ नहीं था, तब से वहां थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। लालू जी का स्वभाव आप तो क्या कहें, बहुत ही हंसमुख था और अपने तरफ के लोगों को देख करके बहुत खुश होते थे। और उस समय से मैं उनको जानता हूँ और सचमुच में उनका मुरीद हूँ। बिल्कुल। आप देखिए, 3 बार से हम मुझे बोले थे कि चलो तारक हम लड़ा होता नहीं लड़ा पाए, किसी कारण से नहीं टिकट मिला, लेकिन कभी मैं हटा नहीं। परोक्ष और प्रत्यक्ष, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष में मैं हर समय उनके साथ रहा, जिसको भी टिकट दे दे। तो मेरी उन पर श्रद्धा है और मैं गया था, बड़े धूमधाम से वहां मनाया गया। उन्हीं के साथ रहना है, बिल्कुल रहना, इसमें क्या, उनकी पार्टी के साथ रहना। उन्होंने मुझे, देखिए एक बार आपको बता दूं, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी थे, प्रेम गुप्ता जी थे। 15 की बात है, 2015 में सरला बिला में घटोरनी में बात हुआ था, बातचीत हो रहा था, मैं वहाँ गया था, टिकट के लिए ही गया था कि 15 में मुझे लड़ाया जाए। आपने कहा था, मैं अभी आया हूँ। वहाँ लालू जी ने कहा था कि ठीक है, हम लड़ाएंगे, देखते हैं कि क्या होगा, और आप इनके साथ रहना, तेजस्वी जी के साथ। यही भारत का चंद्रगुप्त है, उनके मुंह से कहे हुए हैं। तो लालू जी के नेतृत्व में, लालू जी के ही तो क्लास से निकले हैं तेजस्वी जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं लालू जी। उस समय जो जरूरत थी उन्होंने किया। अभी एक समरस समाज चाहिए, अब जरूरत है एक समरस समाज के पैरोकार। तो उसको देखिए, तेजस्वी जी हैं, A to Z के लिए कहा था। उन्होंने महसूस किया कि वो समय था जो दबे कुचले थे लोग, उन लोगों को आगे लाना है। अभी जो सवर्ण लोग भी हैं वो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तब उन्होंने देखिए बताया था कि A to Z के हम करेंगे। तो ये लोग एक समरस समाज के पैरोकार हैं, ये परिवार है ये। अच्छा, कल गए हुए थे, कुछ बातें भी हुई? अब बातें जन्मदिन के समय में क्या होगी, यही ना होगी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा है, और जन्मदिन में यही होता है, बधाई दिया जाता है और आप कैसे हैं, ज्यादा से ज्यादा कहें तो ठीक बाड़ा, इतने न बोलेंगे, वो तभी अस्वस्थ भी हैं। तो इतना ही हुआ। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई? हुई, अब थे वहाँ तो सब लोग, जो लोग भी थे उनसे सबसे मुलाकात हुई, हम लोग मिल ही रहे थे। तेजस्वी जी से भी मुलाकात हुई। मैं तो बल्कि बोला कि सब मैं सिक्योरिटी का दे दीजिए मुझे प्रबंध, मैं करता हूँ, ये नहीं हटा ही दिया है, पार्टी का ही करना है तो मैं करता हूँ, इसमें लगता हूँ, अपने यहाँ से भी लोगों को लेकर के आता हूँ। यहाँ के भी लोग हैं, सुरक्षा हटाया उसको लेकर, हटाया हुआ है, उसको जो हटाया हुआ, तो अब घर पर भी सुरक्षा नहीं है, तो उन सबके लिए हम बिल्कुल कि मतलब आप अपने जिम्मे ले रहे थे। हाँ, मैं बोला था कि मैं बढ़िया से इसको टाइप कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे किया जाएगा, ड्यूटी उन लोगों को ठीक से करके, अभी जो आता नहीं है उसको, लेकिन तो हंसने लगे, इसमें तो क्या कहेंगे। तो
आगे के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि 9 तारीख को आप लोग प्रखंड वाइज धरना दिए थे और आगे मुख्यालय पे भी देने वाले हैं। जी हाँ, प्रखंड वाइज 9 तारीख हुआ था, उसमें मैं बड़हरा चला गया था, मुझे बड़हरा का प्रभारी बना दिया गया था। मैं चाहता तो था कि शाहपुर में रहूं, बिया में रहूं, लेकिन चूंकि मुझे ऊपर से आदेश मिला कि बड़हरा जाइए तो मैं वहां पर था। और वहां पर भी हमने आह्वान किया हुआ है कि 17 तारीख को हम लोग आरा मुख्यालय पर कचहरी के सामने हम लोगों ने धरना देना है। देश की स्थिति काफी खराब है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के प्रजा को, जनता को जिसने चुना, लोग कहने के लिए कहते हैं कि हमको जनता के हैं, लेकिन जनता का इनको कोई ख्याल नहीं है। हर वही काम कर रहे हैं जो जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हम लोग धरना देंगे वहाँ, और वहाँ यदि नहीं बात समझ में उनको नहीं आएगी तो फिर हम आगे पटना धरना देंगे और आगे इसको बृहद रूप से गलियों गलियों में ले जाएंगे। जागरूक तो करना है, प्रजा को, जनता को भी जागरूक करना है, और सरकार की आंखें खोलनी है। जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, सही रास्ते पर नहीं आएंगे, तब तक लोग हम लोग लड़ेंगे सड़क पर। ये कह रहे हैं कल तो यूनिक चीज लेकर गए थे, ऐसे तो हर कोई कुछ ना कुछ लेकर गया था, मगर 79 गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर लेकर गए थे। और बता दूं कि 9 तारीख को, 9 जून को प्रखंड वाइज धरना था। अब 17 तारीख को यानी मुख्यालय वाइज धरना होने वाला है। आरा मुख्यालय पर, भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा जाकर के ये लोग धरना देने वाले हैं और सरकार को जगाने की बात कह रहे हैं।